वाह क्या बात है। नमस्कार दोस्तों। आज एक तरफ हो तबाही मचाने वाले बैट्समैन और दूसरी तरफ हो अपने घर का गुरूर बचाने वाली टीम। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको आईपीएल के उस महामुकाबले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसे देखकर आप ईडन गार्डन्स में बैठे हजारों लोगों की सांसें भी अटक गई थी। तो सोचिए, 200 के पार का आज टारगेट था, आखिरी के ओवर्स और मैदान पर खड़ा एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम सुनकर ही गेंदबाजों के आज पसीने छूट जाते हैं गाइस। लेकिन इस आखिरी ओवर के थ्रिलर तक हम कैसे पहुंचे थे, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आज शाम का 7:30 का वक्त था। मैदान पर ओस गिरने की पूरी आशंका थी गाइस, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आज टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया गाइस। उन्हें लगा था कि उनके गेंदबाज आज शुरुआत में ही पंजाब की कमर तोड़ देंगे, लेकिन उनका ये फैसला उन्हीं पर आज भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आज पंजाब किंग्स की तरफ से क्रीज पर आए प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनोली, और आते ही उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों पर दावा ही बोल दिया गाइस। और वैभव अरोड़ा के पहले ही ओवर में प्रभसिमरन ने ऐसे 2 कड़क चौके लगाए कि केकेआर के खेमे में आज सन्नाटा छा गया था। आज ईडन गार्डन्स की पिच आज ऐसी थी जैसे बैट्समैनों के लिए जन्नत हो। गेंद बल्ले पर इतनी मक्खन की तरह आ रही थी जैसे पंजाब के ओपनर्स ने सोच लिया था आज तो रनों की बारिश ही करनी है। अब जैसे ही पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होते हैं, पंजाब का स्कोर बोर्ड 65 रनों तक पहुंच चुका था गाइस, वो भी बिना किसी नुकसान के। आज कार्तिक त्यागी और उनकी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले मुजरबानी की आग उगलती गेंदें भी आज प्रभसिमरन के आगे पानी भर रही थी। इस खिलाड़ी ने आज सिर्फ 22 बॉलों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था गाइस, क्योंकि अब केकेआर को विकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी गाइस। लेकिन रहाणे ने अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय हथियार को आवाज़ दी थी गाइस। कौन? सुनील नारायण। सुनील नारायण ने आते ही अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उनकी एक घूमती हुई कैरम बॉल को कूपर कॉनोली बिल्कुल नहीं समझ पाए थे गाइस, और स्लिप में आज रहाणे को कैच दे बैठे गाइस। इसके बाद आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन लास्ट में वरुण चक्रवर्ती ने प्रभसिमरन को ही 68 रनों पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया गाइस। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने आखिरी ओवर्स में जो धोबाई वाली पिटाई करी उसे कोलकाता के फैंस शायद ही भूल पाए। आज उसे कोलकाता के फैंस शायद ही भूल पाएंगे। फिर आज मार्कस स्टोइनिस ने नारायण के एक ही ओवर में लगातार 3 आसमानी छक्के जड़ दिए थे। इन दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से आज पंजाब किंग्स ने 20 ओवर्स में 212 रन का 5 विकेट का लक्ष्य के नुकसान पर एक विशाल पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया था। अब 213 रन, वो भी ईडन गार्डन्स के दबाव भरे माहौल में, ये टारगेट किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन और फिर ओपनिंग करने उतरे थे यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स के लिए केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और लंबे कद के ऑस्ट्रेलियन शेर कैमरून ग्रीन, जो कि उनका साथ देने आए थे। लेकिन पंजाब की तरफ से अब अर्शदीप सिंह ने अपनी इन स्विंग गेंदों से रहाणे को काफ़ी परेशान किया था पहले ही ओवर में। फिर दूसरी तरफ ग्रीन ने भी अपना रौद्र रूप आज दिखाना शुरू कर दिया, और मार्को जेनसन बॉलर ने भी जो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, ग्रीन ने उनकी रफ्तार का फ़ायदा उठाया और एक ही ओवर में 3 लंबे चौड़े चौके भी जड़ दिए थे। अब रहाणे ने भी एक ऐसी क्लासिक कवर ड्राइव लगाई जिसे देखकर सबके होश उड़ गए, और केकेआर का स्कोर पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 58 तक जा पहुंचा था। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है गाइस। अचानक से ही अर्शदीप की एक बेहतरीन अंदर आती है एक बॉल और रहाणे हो जाते हैं गाइस LBW, और गेम में अब एक बड़ा ट्विस्ट भी आ गया था। अब रहाणे के बाद मैदान पर उतरे थे युवा बैट्समैन अंकुश रघुवंशी, लेकिन अब केकेआर के आगे दीवार बनकर खड़े थे वो भी चतुर लेग स्पिनर पंजाब के युजवेंद्र चहल।
अब कैमरून ग्रीन ने चहल को दबाव में डालने के लिए एक भयंकर छक्का तो लगाया था, वो भी सीधे स्टेडियम की छत के पार गया गाइस। लेकिन चहल इतनी आसानी से हार मानने वालों में आज नहीं थे। उन्होंने अपनी ही गेंद पर अपनी ऐसी चालाकी भरी गुगली डाली कि ग्रीन हवा में शॉट मार बैठे और कैच आउट हो गए गाइस। और आज ग्रीन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली और 45 रन बनाकर ग्रीन पवेलियन लौट गए थे गाइस। अब पूरा स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस सन्नाटा छा गया था गाइस। धीरे बढ़ाएं, अब रिंकू की धीरे धीरे एंट्री पर एक्साइटमेंट हुई थी गाइस। अब मैदान पर कदम रखा हुआ इंसान जिसे केकेआर का संकट मोचक कहा जाता है गाइस। कौन? रिंकू सिंह। जैसे ही रिंकू क्रीज पर पहुंचे पूरा क्राउड चिल्ला उठा, रिंकू रिंकू। तो गाइस अब समीकरण देखते हैं। आखिरी 5 ओवर्स में 30 गेंदें थी और 72 रनों की जरूरत थी गाइस केकेआर को। और यहीं पर केकेआर का रन रेट भी 14 के आसपास था। आज बहुत ही अच्छा रन रेट भी चल रहा था। जैसे ही 16वां ओवर स्टार्ट हुआ, विजय कुमार वैसाख आए यहाँ पर बॉलिंग करने पंजाब के लिए। रिंकू ने उनका स्वागत किया गाइस एक गगनभेदी छक्के से। अगली गेंद पर चौका मारा और ओवर की आखिरी गेंद पर एक मॉन्स्टर वाला विशाल छक्का लगा दिया गाइस। मैच और फंस गया था जब 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक यॉर्कर से रमनदीप सिंह के साथ उनके स्टंप से उखाड़ दिए थे गाइस। क्योंकि अब क्रीज पर रिंकू का साथ देने आए थे सुनील नारायण। और फिर आया 19वां ओवर जब मार्को जैनसन के हाथ में थी बॉल और रिंकू सिंह के दिमाग में सिर्फ आग थी। पहली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का मारा और दूसरी बॉल पर एक और छक्का मारा। फिर तीसरी बॉल पर लगातार तीसरा छक्का मारा और रिंकू ने पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया था गाइस। जो पंजाब जीत की खुशियां मना रही थी, अब रिंकू ने उनके मुंह से भी जीत छीन ली थी। अब आखिरी ओवर बचा था गाइस। केकेआर को चाहिए थे जीत के लिए मात्र 12 रन गाइस। और यहाँ पर बॉलर थे अब युजवेंद्र चहल। पहली गेंद डाली चहल ने रिंकू को और तेजी से उन्होंने बॉल को शॉट तो मारा, लेकिन 2 रन दौड़ लिए और 2 रन बटोर लिए गाइस। फिर आती है युजवेंद्र चहल की दूसरी बॉल गाइस। चहल की जबरदस्त बॉल डाली है और कोई रन नहीं मिला गाइस। डॉट बॉल। अब टेंशन चरम पर थी। फिर तीसरी गेंद डाली जाती है गाइस। रिंकू ने गेंद को अब पहचान लिया था और मिड विकेट के ऊपर से उसको हवा में ही उड़ा दिया था गाइस। एक और बेहतरीन छक्का गाइस। अब 3 बॉलों पर सिर्फ 4 रन चाहिए थे और अब चौथी बॉल पर रिंकू ने चालाकी से सिंगल ले लिया गाइस और स्ट्राइक सुनील नारायण को दे दी थी। अब 2 बॉल शेष बची थी, लेकिन जैसे ही 5वीं बॉल पर नारायण ने कवर्स में शॉट खेल डाला और तेजी से 2 रन ले लिए गाइस। अब आखिरी बॉल बची थी गाइस। 1 बॉल और 1 रन। अब पूरा ईडन गार्डन्स अपनी सांसें रोके खड़ा था गाइस। लास्ट बॉल डालने के लिए चहल रेडी हो जाते हैं और भागते हुए आते हैं। फिर नारायण ने बॉल हिट करी गाइस और तेजी से रन पूरा कर लिए गाइस। अब केकेआर का पूरा डगआउट मैदान में खुशी से झूम उठा था। केकेआर ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को जीत लिया था गाइस। तो दोस्तों 52 रनों की नाबाद पारी खेलकर रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट का असली किंग और फिनिशर कौन है। अब केकेआर फैंस के लिए ये रात किसी जश्न से कम नहीं थी। तो गाइस कैसा लगा आपको इस महामुकाबले का ये सफ़र? क्या आप तो लगता है कि इस साल केकेआर वापस से ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अगर आपको ये मैच की कहानी हाईलाइट सुनने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट के दीवाने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, रोज़ ऐसी ही कमाल की क्रिकेट हाईलाइट्स और न्यूज़ के लिए क्रिक विद गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो गाइस अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद, जय क्रिकेट। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर।